हमारे साथ कांग्रेस की नेता अलका लांबा है। मैम, मैं भी उस वक्त वहाँ पे था जिस वक्त आप लगातार रो रही थी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं रो नहीं रही थी। दुख ज़रूर है मुझे कि लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हुई है। आप मीडिया वाले हैं, सबको पता है, कांग्रेस के अंदर हमारी एक सभा हुई, फिर तय हुआ कि हम सत्याग्रह करते हुए, मार्च करते हुए हम जंतर मंतर तक जाएंगे। पुलिस ने हमें 24 अकबर रोड के बाहर रोक दिया, हम रुक गए। हम ज़मीन पर बैठ के सत्याग्रह कर रहे थे। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। बस इतनी देर में लाठीचार्ज होता है, महिलाओं को घसीटा जाता है, पीटा जाता है, और इतनी बुरी तरह पीटा गया कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। महिलाओं को महिला पुलिस एक हद तक घसीटती थी, और जब बसों में डालने की बात आ रही थी तो वहाँ महिला नहीं पुरुष पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। और मैं बता नहीं सकती हूँ महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा, बहुत बुरी तरह मारा गया है। बात हमारी नहीं है, हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? हम लोकतंत्र की लड़ाई। संविधान में आज़ादी है या नहीं, ये देश तय कर ले कि संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि हम सरकार की अगर किसी नीति के समर्थन में नहीं है, उसके खिलाफ है, तो हम लोकतांत्रिक तरीक़ों से अपनी आवाज़ को उठा सके। संविधान में मिली आज़ादी का ही तो है। निहत्थे तो थे, कोई हथियार तो थे ही नहीं, हमारे किस चीज़ से डर था? नारे थे। लेकिन बहुत बुरी तरह हमारे एक कार्यकर्ता को मार मार के बसों में डालकर मालूम नहीं कहाँ ले जाया गया। मैं किसी तरह कामयाब हुई कि मैं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर वापस आ चुकी हूँ, लेकिन अगर आप पूरा शरीर देखेंगे इस समय नीला पड़ चुका है, इतना चोट है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, अपने लिए नहीं रो रही, इस लोकतंत्र को मरते हुए देख रहे हैं जहाँ पर आपका अधिकार छीन लिया गया है कि आप अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं। आप सरकार की नीतियों के अगर समर्थन में नहीं है तो आप विपक्ष में आवाज़ नहीं उठा सकते, वरना सत्ता और पुलिस के दम पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं दुर्व्यवहार हो रहा है। आज 5वां दिन है, 50 घंटे हो गए, आप पूछताछ कर रहे हैं, आपके सवाल ख़त्म नहीं हो रहे, फिर भी राहुल जी सम्मान करके ईडी में ही बैठे हुए हैं। 5 दिन और ले लीजिए, 50 घंटे और ले लीजिए, लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारे कार्यकर्ताओं का, वो आप इस तरह से डंडे और पुलिस के बल के तो उस पर छीनना चाहते हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपने कांग्रेस दफ्तर नहीं बैठ सकते, हम बाहर नहीं बैठ सकते हैं। मुझे लगता है देश देख रहा है, ये देश को तय करना, लेकिन कांग्रेस ने ठानी है ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। मतलब आपको चोट लगी, पिटाई हुई आपकी, लेकिन डीसीपी जिस वक्त आई तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप हर्ट हुई हैं, तो आपने बोला कि नहीं, हर्ट नहीं हुई। देखिए, डीसीपी ने पूछा हर्ट हुई यानी, उनको पता है कि कितनी बुरी तरह मैं हर्ट हुई हूँ, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो आई और उन्होंने मुझे पूछा, और उन्होंने कहा हम आपको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। मैंने फैसला किया कि मुझे अस्पताल नहीं जाना है, मुझे इन चोटों को रखना है, ऐसे अपने आप समय के साथ भर जाएंगी। लेकिन लोकतंत्र को जो चोट है, लोकतंत्र को बहुत गहरी चोट लग रही है, आवाज़ नहीं उठा सकता। इस देश का युवा बेरोज़गार हो, किसान हो, नहीं उठा सकते कोई भी आवाज़, कुचल दिया जाएगा इस तरह से। तो कांग्रेस ने फैसला किया, लड़ेंगे हम लोग। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा अगर हम नहीं लड़ेंगे? देश का मजदूर हो, किसान हो, बेरोज़गार युवा कमज़ोर इस समय पड़ा हुआ है, इस समय वो कमज़ोर है। इसलिए अगर लड़ाई किसी से उम्मीद की जाती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और भारतीय राष्ट्रीय अग्निपथ योजना का विरोध भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसीलिए आप जय जवान जय किसान के नारे। बिल्कुल यही नारा था, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, यही 2 नारे थे मेरी ज़बान पर, और कोई तीसरा नारा नहीं था, है ना। वो भी उन्हें मंजूर नहीं था। निहत्थी थी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जिंदाबाद मैं करती रही, और वो पीटते रहे, और मैं ये नारे लगाती रही। अंत में जब वो थक गए, उन्होंने मुझे छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया सड़क पर, और फिर उसके बाद किसी तरह कांग्रेस मुख्यालय अंदर वापस आ गए। हमने तस्वीरों में देखा कि आपको टांग के ले जाया जा रहा था बस पे, और आप बराबर प्रोटेस्ट कर रही थी। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने दिया, मैं इसे छीनने नहीं दूंगी। किसी कीमत पे हम अपने इस अधिकार को छीनने नहीं देंगे, क्योंकि हम करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। आप समझ रहे हैं रमन जी, हम करोड़ों युवाओं की, महिलाओं की आवाज़ बने हुए हैं, उम्मीद बने हुए हैं। अगर हम हिम्मत हार गए, वो हिम्मत हार जाएगा, इसलिए हम तो हार नहीं सकते। हिम्मत, चोटें आई हैं, मार जितनी मर्जी उन्होंने डाली हो, ज़बान पर नारे वही भारत माता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। हमारे एक युवा ने, मैंने माँ को उसके सुना, हरियाणा में जिस युवा ने अग्निपथ जो योजना आई है, उसको लगा अब वो सेना में कभी नहीं जा पाएगा, और उसने गलत कदम उठाया, सुसाइड कर लिया। उसकी माँ बता रही थी
कि मेरा बेटे का सपना था सरहद पे जाएगा, शहीद होकर आएगा, तिरंगे में लिपट के आएगा। उसका वो सपना था जिस सपने को इस केंद्र की सरकार ने चकनाचूर कर दिया। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको आप कहते हैं हम ठेके पे नौकरी देंगे, 4 साल बाद रिटायर कर देंगे, कहीं पर भाजपा के मुख्यालय पे चौकीदारी कर रहा होगा। वो माँ नहीं चाहती थी, वो बेटा नहीं चाहता था, इसलिए गलत कदम उठाया उसने और आत्महत्या कर ली, है ना। वो तिरंगा चाहता था कफन के तौर पर, यही तो मांग थी। अब उसी की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। मुझे मालूम है पता नहीं कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ जो पीटा गया, जेलों में डालेंगे, दिन भर रखेंगे, पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस तैयार है, देश को भी तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। अलका लांबा ने अपनी आप बीती सुनाई। कैमरा जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।